नमस्कार सभी को। आज हम जो हमारा पाठ है काव्य खंड से जयशंकर प्रसाद के जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है और अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको समझेंगे और जो है क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको ध्यान रखना है और साथ में प्रश्नों के उत्तर को भी समझना है। पहला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो चार इसमें विकल्प दिए हैं 1880 ईस्वी, 1889, 1888, 1890। तो इसका जो उत्तर होगा आपका वो होगा 1889 ख। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था। ठीक है, प्रभा, माधुरी, सरस्वती, इंदु। तो इसका जो होगा वो आपका उत्तर होगा इंदु पत्रिका। ठीक है, फिर अगला हमारा जो प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के किन्हीं तीन काव्य संग्रहों के नाम बताइए। काव्य संग्रह पूछा गया है, तो तीन काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? लहर, झरना और चित्रधार। इसके अलावा आंसू है, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। कामायनी है। ठीक है, अब आगे प्रश्न हमारा कि ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है। ईश्वर की प्रशंसा का राग तरंगमालाएं गा रही है। ठीक है, यानी जो सागर की लहरें हैं वो ईश्वर की प्रशंसा का राग ऐसा महसूस होता है जैसे वो राग गा रही है। मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं। ये कबे हैं, तो आप इसको सही करके कब लिखें कि कब पूर्ण होते हैं। तो मनुष्य के मनोरथ दयामय ईश्वर की दया होने पर ही पूर्ण होते हैं। अर्थात हमारे ऊपर जब ईश्वर अपनी कृपा बरसाता है, अपना आशीर्वाद बरसाता है, तभी हमारे मनोरथ, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती है। अंशुमाली का क्या अर्थ है? अंशुमाली का अर्थ होता है सूर्य। फिर है प्रकृति पद्मिनी की अंशुमाली से कवि का क्या आशय है। सूर्य के उदय होने पर कमलिनी खिला करती है। कमलिनी यानी जो कमल पुष्प है वो पुष्प है, जैसी सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो खिल जाता है। खिलना प्रसन्नता का द्योतक होता है, यानी खिलना खुशी का प्रतीक है। कवि ने ईश्वर को प्रकृति के चराचर सभी पदार्थों को प्रसन्न करने वाला बताया है। यही इस कथन का आशय है कि ईश्वर जो है वो सबके ऊपर प्रसन्न होता है, और जैसे सूर्य उदित होता है तो कमलिनी खिलती है, ऐसे ही ईश्वर जब जिसके ऊपर प्रसन्न होता है प्रकृति के विभिन्न उपादानों के ऊपर, तो प्रकृति भी प्रसन्न हो जाती है। कवि ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा है? कवि ने ईश्वर को अनादि कहा है क्योंकि ईश्वर को ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजनकर्ता माना जाता है। अतः इस सृष्टि से पहले भी ईश्वर विद्यमान था। इसी कारण कवि ने ईश्वर को अनादि अर्थात जिसका प्रारंभ या उपस्थिति किसी को ज्ञात न हो ऐसा बताया। यानी ईश्वर के उदय और अस्त होने का किसी को पता नहीं है कि वो कैसे उसका प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से कवि ने ईश्वर को अनादि माना गया है। ठीक है, फिर है यामिनी में अनूठा पता कौन बता रही है। यामिनी यानी निशा या रात्रि। यामिनी अर्थात रात्रि में आकाश के जगमगाते असंख्य तारों की ज्योति ईश्वर के अनूठे स्वरूप का संकेत कर रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर हमें ईश्वर का पता पूछना है तो हमें रात्रि के समय जो जगमगाते हुए आकाश में अनगिनत तारे हैं और उनको हम देखें, उनकी टिमटिमाहट को देखें तो ऐसा लगता है ईश्वर इन सब में बस रहा है। यानी प्रकृति के अंदर ईश्वर इस रूप में दिखाई दे रहा है। भाव यह है कि रात्रि में तारों से भरा आकाश ये संकेत करता है कि उस परम प्रभु का दीपिका की पंक्तियों से प्रकाशित विशाल मंदिर कैसा होगा। यानी कहने का ये तात्पर्य है कि ईश्वर ने कैसी सुंदर सृष्टि रची है, कैसे सुंदर सुंदर उपादान है वो रचे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ईश्वर का पता ही हमें चलता है, या ईश्वर की कृपा या ईश्वर की सृष्टि की रचना के बारे में पता चलता है कि ईश्वर कितनी अद्भुत और सुंदर दुनिया है या सुंदर सृष्टि है वो बना सकता है। दयानिधि से क्या तात्पर्य है? दयानिधि अर्थात ईश्वर और
जो दया करता है कि दयानिधि से तात्पर्य ऐसे ईश्वर है जिसके हृदय में सृष्टि के सारे जीवों के लिए अपार करुणा यानी अपार आशीर्वाद, अपार दया भरी हुई है, जो किसी को भी अपनी दया से वंचित नहीं रखता। ईश्वर सबके ऊपर कृपा बरसाता है, सबके ऊपर दया करता है, सभी प्राणियों के प्रति वो कृपा भाव रखता है और सभी के मनोरथ को पूर्ण करता है। मनोरथ यानी इच्छाओं या कामनाओं को पूर्ण करता है। अब है हमारा प्रश्न कि प्रभु कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। सार अर्थात सारांश, कि उसमें क्या बात है वो मुख्य रूप से कही गई है। प्रभु कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी भावुक वाणी में परमेश्वर के विराट और परम उदार स्वरूप के दर्शन कराए। यानी ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, लेकिन अगर ईश्वर को देखना है तो इस सृष्टि को देखें, इस प्रकृति को देखें जो विभिन्न सुंदर सुंदर उपादानों से भरी पड़ी है। कितना विशालतम रूप है अलग अलग उपादानों का। कभी कहीं पर्वत है तो कहीं जो है विशाल और गहरे समुद्र है, अनंत समुद्र है, कहीं तरंगमालाएं हैं तो कहीं कलकल करती हुई नदियां हैं। तो ईश्वर के अनेक स्वरूप के दर्शन है वो कवि ने हमें कराए हैं। कविता में कवि ईश्वर को चंद्रमा की निर्मल किरणों के समान प्रकाशमान बताता है। सारी सृष्टि उसी की मनोहारिणी लीला है, यानी ये सारी सृष्टि कवि के अनुसार ईश्वर ने ही रची है, उसी ने बनाई है। सागर उसकी अपार दया का और तरंगमालाएं उसकी महानता का दर्शन करा रही है। यानी सागर जो अनंत होता है और गहरा होता है, विशाल होता है, कि ईश्वर अगर अपनी दया या अपनी कृपा अगर मनुष्य के ऊपर या प्रकृति के ऊपर जो है करे तो उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और वो कितना कृपालु है, कितना दयालु है, वो सागर के समान गहरा और दयालु है कि जिसके ऊपर ये दया करता है तो उसके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अपार दया और तरंगमालाएं उसकी महानता का दर्शन करा रही है। यानी ईश्वर महान है, इसलिए तरंगमालाएं, ये प्रकृति भी उसका जो है अपने राग में जो है उसके लिए संगीत सुना रही है या एक तरह से उसके लिए गुणगान कर रही है, वो तरंगमालाओं के रूप में यानी समुद्र की लहरों के रूप में। कवि ने उसकी मुस्कान चांदनी जैसी और हंसी की ध्वनि को नदियों की कलकल ध्वनि के समान बताया। यानी ईश्वर को देखना है, उसकी मुस्कान को देखना है तो हमें चंद्रमा की चांदनी को देखना है, और अगर उसकी हंसी को सुनना है तो कलकल करती नदियों की ध्वनि को सुनना है। आकाश में रात को दमकते असंख्य तारे उस ईश्वर की रात में दीपों से झगमगाते विशाल मंदिर का आभास कराते हैं कि ईश्वर ने कैसा सुंदर स्वरूप वाला मंदिर बनाया है जिसमें अनगिनत दीपक है वो तारों के रूप में जलते हुए दिखाई देते हैं इस एक विशाल इस आकाश के अंदर, जिसमें जो है सुंदर सुंदर दीपकों को ईश्वर ने तारों के रूप में बनाया है। मंदिर का आभास कराते हैं। कवि ने ईश्वर को संपूर्ण प्रकृति को आनंदमय बनाने वाला तथा संपूर्ण सृष्टि का संरक्षक बताया। संरक्षक यानी रक्षा करने वाला। कवि का दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर की दया से जीव की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यानी मनुष्य, प्रकृति, पशु, पक्षी सभी की इच्छाएं हैं वो ईश्वर की दया से ही, उसकी कृपा से ही पूर्ण होती है। तो हमें ईश्वर के प्रति अपना पूर्ण विश्वास है वो रखना चाहिए, और ईश्वर जब हमारे ऊपर अपनी कृपा, अपनी करुणा बरसाएगा तो हमारी भी सारी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण हो जाएगी। अब है प्रभु कविता की भाषा की विशेषताएं बताइए। जो प्रभु कविता है उसकी भाषा की विशेषताएं क्या है? तो प्रभु कविता की भाषा कवि जयशंकर प्रसाद की प्रतिनिधि भाषा तो नहीं कही जा सकती, किंतु ये तत्सम एवं तद्भव शब्दावली का बड़ा सहज सम्मिलित रूप है प्रस्तुत करती है। सम्मिलित ने लिखा हुआ है तो आप इसको सही करें, सम्मिलित रूप है वो प्रस्तुत करती है। यहाँ पर आप इसको सही कर दें। कविता की भाषा में जहाँ विमल, इंदु प्रसार, तरंग, स्मित, निनाद, अंशुमाली आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो शुद्ध संस्कृत के निकले हुए शब्द होते हैं। वही इनके साथ कवि ने बता रही, देखें, प्यारे, निरखना, धुन, अनूठा, माली, होने आदि तद्भव शब्दों का भी बिना किसी संकोच के प्रयोग किया है। तो कवि ने तद्भव और तत्सम दोनों ही शब्दों का प्रयोग है अपनी कविता में किया है। भाषा में सहज प्रवाह और अर्थ गांभीर्य है, यानी सीधी बात को कहा है, लेकिन जो है ईश्वर के प्रति जो कवि ने जो उदात्त रूप या एक तरह से कहते हैं गंभीर रूप बताया है तो उसके शब्दों में भी गंभीरता है। कवि ने अपने मनोभावों के प्रकाशन के लिए लोक गान जैसे शैली अपना कर
अपना कर भाषा के प्रवाह को गति प्रदान की है। तो सहज भाषा में अपनी बात को कवि ने कहने का प्रयास है वो किया है। भाषा में जिसे देखना हो दीपमाला, जैसे वाक्य भाव को समझ पाने में सामान्य पाठक के व्याकरण के ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं होवे और हिंदी के पुराने स्वरूप का स्मरण कराती है। ये जो शब्द है वो ना लिखें आप। संक्षेप में प्रभु कविता की भाषा कुछ अलग ही छटा लिए हुए हैं। इस भाषा से प्रसाद जी की हर प्रकार की भाषा के प्रयोग में दक्षता भी प्रमाणित हो रही है। यानी कविता में कवि ने भाषा के विभिन्न जो है तरीकों को अपनाया है और व्याकरणीय ज्ञान को भी उन्होंने इसमें लाया है। तत्सम और तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग भी कवि ने सहजता से किया है। वहीं भाषा को सामान्य रूप में हमें समझाने का प्रयास भी किया है। तो भाषा के प्रयोग में कवि है वो दक्ष थे, तो उन्होंने इस कविता के माध्यम से ये सिद्ध भी कर दिया है। अब अन्य प्रश्न जो इसी के हैं अंदर से कि ईश्वर की मुस्कान और ईश्वर की हंसी के विषय में कवि जयशंकर प्रसाद ने प्रभु कविता में क्या कहा है। देखिए, ईश्वर मुस्कुराता है, हंसता भी है। कवि का ये विश्वास उसकी प्रभु कविता में सामने आता है। यानी हमने ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, लेकिन ईश्वर के अगर स्वरूप को देखना है तो प्रकृति में हम विभिन्न रूपों से देख सकते हैं। और ये कवि का पूर्ण विश्वास है कि प्रकृति में हमें ईश्वर विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। कवि कहता है कि यदि ईश्वर की मुस्कान देखनी है तो तनिक चंद्रमा की चांदनी को देख लें। यानी हमें चंद्रमा की सुंदर चांदनी को देखें तब भी हमें ईश्वर की अद्भुत आभा का उसमें एहसास होता है। और यदि ईश्वर की मंद मधुर ध्वनि सुननी है, मधुर हंसी सुननी है, तो नदियों की जो लोल लहरों की मंद मंद ध्वनि को अगर हम सुने तो हमें ईश्वर हंसता हुआ भी दिखाई देता है नदियों की कलकल की आवाज़ के अंदर। ईश्वर तो सर्वव्यापी है। उसे जानने और समझने के लिए विश्वासी और भावुक हृदय चाहिए। हमें ईश्वर पर विश्वास करना होगा और हम तभी ईश्वर को जान और समझ सकते हैं जब हम उसके ऊपर पूरी तरह से भावुकता के साथ विश्वास करें। तभी हमें ईश्वर के होने का एहसास होगा। ईश्वर को प्रकृति में विभिन्न रूपों में हम देख पाएंगे और उस एहसास को हम समझ पाएंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न है जो है 5 की जगह 14वां प्रश्न है हो गया ये कि प्रभु कविता में कवि ने ईश्वर के किन किन विशेष नामों से ईश्वर को संबोधित किया है। देखिए, कवि ने ईश्वर को अनेक उपनामों से पुकारा है। कवि कहता है कि ईश्वर प्रेममय प्रकाश है। प्रेम और प्रकाश दोनों ही ईश्वर के प्रसिद्ध लक्षण माने जाते हैं, क्योंकि प्रेम यानी ईश्वर हमारे अंदर करुणा और दया का भाव भरता है और प्रकाश अर्थात वो हमें जीवन के जो है मार्ग को दिखाता है, हमें पथ दिखाता है और ऐसे में वो हमारे लिए ज्योति है। वह ज्योति स्वरूप है और परमपिता के रूप में समस्त जीवों पर अपने प्रेम की वर्षा करता रहता है। यानी ज्योति स्वरूप है, यानी ईश्वर अगर हमारे ऊपर, और परमपिता जैसे एक पिता अपने संतान को पालता है उसी तरह ईश्वर भी हम सबका पालन पोषण करता है, हमारा लालन पालन करता है और अपनी कृपा है या अपना आशीर्वाद है एक पिता के समान हम सब जीवों के ऊपर बरसाता रहता है। इसी प्रकार कवि ईश्वर को प्रकृति पद्मिनी का अंशुमाली कहता है। प्रकृति यदि कमलिनी है तो ईश्वर उसे अपने प्रकाश से प्रफुल्लित करने वाला सूर्य है। यानी जो है कवि ये कहता है कि जिस प्रकार से सूर्य उदित होता है और कमलिनी है वो खिलती है, यानी कमल पुष्प का पौधा तो खिलती है, उसी प्रकार से ईश्वर अपने प्रकाश से इस संपूर्ण कमलिनी रूपी प्रकृति या कमलिनी रूपी सृष्टि को भी प्रकाशित करता है। तो ऐसा ही सूर्य कौन है, जो है ईश्वर है। इसीलिए ईश्वर को अंशुमाली कहा गया है। कवि उसे असीम उपवन का माली कहता है। असीम यानी ये पृथ्वी है, विशाल है, अनंत है और जिसका क्षितिज किसी ने नहीं देखा है। तो जो ऐसे में इस विशाल बगीचे का जिसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु सभी प्रकार के जो है उपादान प्रकृति के इसके अंदर समाहित है, तो प्रकृति को कवि ने असीम उपवन माना है और उसको चलाने वाला कौन है, वो माली अर्थात ईश्वर। यह सृष्टि रंग बिरंगे पुष्पों और वृक्षों से पूर्ण महाउपवन है। प्रभु उसके रक्षक अर्थात माली के समान है। इस प्रकार कवि ने ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा है वो अभिव्यक्त की है या प्रदर्शित की है। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि कवि प्रभु कविता के शीर्षक की उपयुक्तता पर अपने विचार लिखिए। अर्थात ये प्रश्न आपका आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि
इसका शीर्षक है वो उपयुक्त है या नहीं। प्रभु एक संबोधनात्मक शीर्षक है, यानी संबोधनात्मक अर्थात ईश्वर को संबोधित करने हेतु ये बात कही गई है इस कविता में, या ईश्वर को संबोधित किया गया है। प्रभु अर्थात हे प्रभु यानी ईश्वर। शीर्षक द्वारा कवि जयशंकर प्रसाद ने परमेश्वर को संबोधित करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त की है, यानी ईश्वर के प्रति दृढ़ जो है भक्ति है कवि की, और उसकी कोमल भावनाएं हैं ईश्वर के प्रति। तो ऐसी स्थिति में कवि ने अपने मन के भावों को सहज अभिव्यक्ति दी है। ईश्वर सभी का प्रभु अर्थात स्वामी है। उसको संबोधित करते हुए कवि ने जो बातें कही हैं वे सभी संबोधन के प्रसंग में उचित प्रतीत होती है। कवि ईश्वर की महिमा का गान करते हुए सारी प्रकृति में उसके स्वरूप को प्रतिबिंबित कर रहा है, यानी ईश्वर की महिमा का गान करते हुए कवि ये कहता है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है, कण कण में मौजूद है, और वो प्रकृति के विभिन्न रूपों में ईश्वर को देखता है। प्रतिबिंबित यानी उसका ईश्वर का दर्शन है, ईश्वर का प्रतिबिंब है, वो विभिन्न उपादानों में देख रहा है। कवि कहता है कि चंद्रमा की किरणों में उसका ज्योतिर्मय स्वरूप है, यानी ईश्वर की ज्योति, ईश्वर की मुस्कान, ईश्वर की चांदनी को अगर हम देखें तो ईश्वर हमें चंद्रमा की जो है किरणों के रूप में दिखाई दे रहा है। जगत में, जनत नहीं है यहाँ पे, जगत करना आप लोग, ये जो है यहाँ पर ये जगत कर लीजिए, ठीक है, जगत। तो जगत में उसी की लीला प्रतिबिंबित हो रही है, उसकी दया समुद्र की विशालता में व्यक्त है, उसकी कीर्ति लहरों की कलकल गान में गूंज रही है। इसी प्रकार कवि चांदनी में उसकी मुस्कान देखता है, नदियों के प्रवाह में उसकी हंसी सुनता है कलकल करती हुई, तारों भरे आकाश में उसका महामंदिर आभासित है, और वही सारी प्रकृति में उल्लास भरा करता है। यानी विभिन्न रूपों में ईश्वर को जो है दर्शन कर रहा है कवि, और उन्होंने अपनी बात को कविता के माध्यम से समझाना भी चाहा है। सारी प्रकृति में उल्लास भरा करता है। इस प्रकार पूरी कविता में उस महाप्रभु की कीर्ति में विशेषताओं का वर्णन है वो कवि ने किया है। अतः इस रचना का शीर्षक प्रभु के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? मेरे मत से प्रभु जो शीर्षक है वो सर्वथा उपयुक्त माना जा सकता है। फिर है प्रभु कविता के कला पक्ष और भाव पक्ष पर अपना जो है संक्षेप में प्रकाश डालिए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है या महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रश्न है आपका, कि प्रभु कविता जयशंकर प्रसाद जी की एक भाव प्रधान रचना है, तथापि उसका कला पक्ष भी जो है ध्यान आकर्षित करता है। कला या काव्य शिल्प की दृष्टि से इस रचना की भाषा शैली असाधारण प्रतीत होती है। कविता में तत्सम तथा तद्भव दो प्रकार के शब्दों का सहज प्रयोग हुआ है, यानी दोनों ही शब्दों का प्रयोग है इसमें किया है। भाषा में प्रवाह और गांभीर्य भी है। कवि ने संबोधन शैली में अपनी भावनाएं व्यक्त की है। ईश्वर के गुणों के लिए कवि ने बड़ी अनूठी शैली में सटीक उपनामों का चुनाव भी कवि ने किया है। दया के लिए सागर, मुस्कान के लिए चांदनी, हंसी के लिए नदियों के निनाद को चयन पाठकों को आनंदित करता है। कवि अनुप्रास, रूपक, उपमा तथा मानवीकरण अलंकारों को सहज भाव से कवि ने जो है इसमें प्रयोग है वो किया है। इसके साथ ही जो है प्रभु कविता एक भाव प्रधान रचना है। कविता में कवि ने प्रभु परमेश्वर के प्रति अपनी अटूट आस्था, दृढ़ विश्वास तथा श्रद्धा भावना को व्यक्त करने में पूर्ण सफलता भी पाई है। वह दया में प्रभु से दया की और मनोरथों की पूर्ति की आशा लगाए हुए हैं। इस प्रकार कवि की इस रचना का मुख्य उद्देश्य, या मुख्य करिए आप, या मूल्य लिखा हुआ है तो यहाँ पर मुख्य कर देना, ठीक है, जो है मुख्य आ जाएगा। तो मुख्य उद्देश्य ईश्वर की महत्ता का विविध रूपों में गुणगान करना है। कविता के दोनों ही पक्ष संतुलित है और प्रभावशाली है। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जयशंकर प्रसाद के, जो आपको इसमें नोटबुक में भी करने हैं या कॉपी में करने हैं, साथ में अच्छे से याद भी आपको करने हैं।